दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। क्यूबा में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में भी 12 साल से ऊपर के लोगों को टीका लग रहा है। अलग अलग शर्तों के साथ बच्चों को यह टीका दिया जा रहा है। डॉक्टर वली, अगर दूसरे देश 2 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना का टीका दे सकते हैं, तो हमने तो अभी 12 साल से ऊपर के बच्चों को केवल मंजूरी दी है। टीका तो अभी हम लगाएंगे 15 साल से ऊपर के बच्चों को। तो क्या हमारी गाड़ी धीमी चल रही है क्या सर, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या हम लगा नहीं सकते? देखिए, बच्चों की सेफ्टी इसमें बहुत बड़ा इशू था और बच्चों की सेफ्टी ही वर्कआउट हो रही थी, ताकि जिन लोगों के यहाँ एक ही बच्चा है वो अपने बच्चे को कैसे लाएंगे टीका लगवाने। उनके मन का संशय, जो आपने शब्द यूज किया है, बहुत एप्रोप्रिएट शब्द है ये। और संशय की कोई मेरे नजदीक परिभाषा नहीं है, वो एक फीलिंग है। और उस फीलिंग को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की जो संक्रमण है कोविड का और ओमिक्रॉन का, दोनों बहुत मिनिमल हैं। जब संक्रमण हो जाता है उन बच्चों में जो डेबिलिटेटेड हैं, वीक हैं और दूसरी बीमारियों से ग्रसित है, तो उनमें मल्टी सिस्टम इन्फेक्शन होता है, जो कि एक इमरजेंसी होती है जिसमें आईसीयू में जाना पड़ता है। इसके अलावा हमने खबरों में भी नहीं देखा और हमने व्यवहारिक तौर पे भी, जो बच्चे के डॉक्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके यहाँ के हॉस्पिटल से भी बहुत मिनिमल रिपोर्ट आई थी। बच्चे हमारे सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे, उनमें बहुत अच्छी इम्यूनिटी है। गाँव के बच्चे मिट्टी में खेल के जो इम्यूनिटी पाते हैं, लेकिन सर बच्चों में इम्यूनिटी है, गाँव में खेलते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे शहरों में रहते हैं जो आज घर से बाहर नहीं निकल पाते कोरोना की वजह से। मैं उन बच्चों के बारे में, देखिए एक फैमिली है जो कह रही है कि 15 साल से या 12 साल से नीचे के बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी? सब होगा। अब देखिए ना, अब शुरू हो जाएगा 3 तारीख से। उसके बाद जल्दी ही, जैसे कि आवाजें उठ भी रही हैं, तो उस पे भी डॉक्टर गुप्ता बुलाते हैं। डॉक्टर ठीक है सर, ओके डॉक्टर गुप्ता, आपको भी उम्मीद है कि जल्दी से 12 साल से नीचे के बच्चों को भी या 15 साल से नीचे के बच्चों का, जो तो 12 साल से तक की मंजूरी है, इसलिए मैं 12 को कट ऑफ मान लूं, तो क्या जल्दी 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी और जल्दी लगनी शुरू हो जाएगी? देखिए, DCGI का जो अप्रूवल है, जो हम लोग के फेज 3 ट्रायल्स हुए हैं, वो 12 से 18 के बीच में हुए हैं। तो अगर 15 से ऊपर की दी है, उसका कोई लॉजिस्टिक रीजन रहा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रो नेशन है, प्रो पीपल है। मैं पूरी बात कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है डॉक्टर वली की बात, कि हमारे यहाँ प्रोटेक्शन लेवल काफी ज्यादा है। ओमिक्रॉन इज नॉट दैट वायलेंट। हम भी लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि अगला म्यूटेशन आएगा तो पक्की बात है दूसरा म्यूटेशन आएगा, हम उसको प्रोटेक्शन की बात सोच रहे हैं। क्यों डरा रहे हैं सर? वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ ओमिक्रॉन अलोन। सर हम लोग अभी ओमिक्रॉन से नहीं निपट पाए। जी बोलिए। ये म्यूटेशन तो होगा ही, लेकिन कितना घातक होगा ये नहीं पता। ये ओमिक्रॉन काफी सेफ वायरस है। मैं 4 स्टडी बताऊंगा अगर आप मुझे समय दें। समय नहीं है, जल्दी से कंक्लूड कीजिए सर, जल्दी से। मैं कह रहा था कि साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के बाद हमारा लेटेस्ट आया ये इंग्लैंड की स्टडी आई है, जो कि यूके HSA सिक्योरिटी एजेंसी की। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन में 70% लेस हॉस्पिटलाइजेशन रेट है। लेकिन एक डाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में और इंग्लैंड में, फ्रांस में खास करके 19,000 लोग एक दिन में भर्ती हुए हैं। ठीक है, तो वी कैन नॉट टेक इट सो लाइटली, तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो यही सिल्वर लाइनिंग है, यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, एक और जो 5वां सवाल था उसके बारे में बात करते हैं और फिर चलते हैं उस फैमिली के पास जो इतनी देर से हमारे डिस्कशन को सुन रही है, उनका क्या मानना है। बच्चों को वैक्सीन पर अपने सर्वे में TV9 भारतवर्ष ने एक 5वां सवाल पूछा था कि बच्चों की वैक्सीन पर आपका सबसे बड़ा सुझाव क्या होगा। इस पर लोगों ने क्या कहा है, जो हमने ये 3 ऑप्शन दिए, आइए आपको बताते हैं। 30% लोगों ने कहा है कि वैक्सीन फ्री मिले, 36% लोगों ने कहा है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट ना हो, और 34% लोगों ने कहा कि वैक्सीन हर वेरिएंट पर कारगर होनी चाहिए। तो यह बड़ा सेक्युलर पोल यहां पर इसलिए हो गया क्योंकि हर बार ऑप्शन में लगभग बराबर राय है। TV9 भारतवर्ष के सर्वे में बच्चों की वैक्सीन पर लोगों ने खुलकर सुझाव दिए और 30% लोगों ने कहा कि बच्चों की वैक्सीन फ्री मिले, 36% लोग कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट ना हो, इसकी गारंटी मिले, और 34% कह रहे हैं कि हर वेरिएंट पर यह कारगर होनी चाहिए। मानो हमारे साथ जो फैमिली है जिनसे आप बात कर रहे थे अभी, उन्होंने पूरा डिस्कशन सुना होगा, पॉलिटिकल भी और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जरा उनसे पूछिए, क्या वो इस सरकार पर इतना भरोसा करते हैं और क्या वो मानते हैं कि अगर 12 साल से कम के से 18 साल तक के बच्चों की मंजूरी मिल चुकी है और 15 साल से आपकी डेट भी आ गई 15 से 18 साल तक की, तो उनका क्या मानना है कि जल्दी इससे नीचे के बच्चों के लिए भी जल्दी वैक्सीन आएगी? क्या मानना है उनका, और क्या वो चाहते हैं फ्री मिले, क्या वो चाहते हैं कि साइड इफेक्ट ना होने की गारंटी मिले? जरा जल्दी से पूछिए। बिल्कुल गौरव, मैंने इन सभी लोगों ने पूरी बहस सुनी है, डॉक्टर्स ने क्या कहा, मैडम आपने सब कुछ सुना है। आपको सरकार पर भरोसा है कि वैक्सीन छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी आएगी और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इस बात को लेकर?
हाँ ये भरोसा है, पूरा सरकार करेंगे और हमारे बच्चों के लिए भी सोचेंगे, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन निकालेंगे। हाँ, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन निकालेंगे। अब मैम आपको लगता है कि जो वैक्सीन होगी, आप जो डर है अभी, क्योंकि जब वैक्सीन आई थी पहले बड़े लोगों के लिए, तब भी कई लोगों के मन में डर था, आपके मन में कोई डर है वैक्सीन को लेकर? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई डर नहीं है। मैं सही बताऊं, मेरे को अगर गवर्नमेंट पास कर रही है तो कुछ सोच समझ के उन्होंने पास किया होगा, तो मुझे अपने गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है, तो ऐसा कोई डर नहीं है। तो गौरव देखिए, लोग बिल्कुल सरकार के साथ है, उनको भरोसा है कि सरकार छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन भी निकालेगी और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये सरकार कई सारी चीज़ें परख कर ही, ट्रायल करके ही उनके पास भेज रही है, और उन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब ये है कि बच्चों को वैक्सीन लग जाए तो उनका जो एक तरह से जीवन है वो बहुत आसान हो जाएगा। के साथ भी क्लियर है और आप जिनके साथ बात कर रहे हैं उनकी राय से भी अब सब कुछ क्लियर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।